दोस्तों आज हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल केस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल केस ये है कि हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते थे। वाइफ जो है अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने मायके चली जाती है और वहां से लौट के नहीं आती है। हस्बैंड बार बार इंसिस्ट करता है पर वाइफ जो है लौट के नहीं आती है और हस्बैंड अल्टीमेटली उसको कुछ नहीं समझ में आता और वो जहर खा लेता है और मर जाता है। अब ऐसे केस के अंदर जो हस्बैंड का भाई है वो एक एफआईआर दर्ज कराता है, कंप्लेंट करता है, एफआईआर दर्ज कराता है सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर। सेक्शन 306 जो है अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड की बात करता है। ये सेक्शन कहता है इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड हुएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अबेट करता है यानी कि उकसाता है सुसाइड कमिट करने के लिए, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 306 आईपीसी के अंदर 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब ये मैटर जो है इस पर एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट फाइल हुई और जिस भी बंदे ने उसको अबेट किया था एज पर कंप्लेंट उनके खिलाफ मैटर चलता है। अब इसी दौरान जो है जो पार्टी जिसके खिलाफ मुकदमा चलता है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है अप्रोच करती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है उनकी क्रिमिनल डिवीजन अलाउ कर देती है, कहती है कि मीन्स कोई मुकदमा नहीं बनता। अब उसी क्रिमिनल डिवीजन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है। चैलेंज करने पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है कि इस केस के अंदर कोई मुकदमा नहीं बनता है, इसको केस को चलाना सही नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी सेम व्यू था कि भाई इसमें केस में कोई मुकदमा नहीं बनता है। अब बात आती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस बेसिस पर ये जो स्टेटमेंट है, जो ऑर्डर है वो पास किया है। देखिए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स का रेफरेंस दिया था इस केस के अंदर। वो केस है अमलिंदु पाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2010 1 SSC 707। ये जजमेंट कहता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए केस विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 306 IPC देयर मस्ट बी ए केस ऑफ सुसाइड and in the commission of such offense the person who is said to have abated the commission of suicide must have played an active role by an act of instigating or doing certain act to facilitate the commission of suicide। यानी कि अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट है उस व्यक्ति का एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल होना चाहिए जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है सुसाइड कर ले, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो। ठीक, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 306 जो है इस वाला जो केस जिस केस की हम बात कर रहे हैं इस केस के अंदर वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस जो हैं वो कंप्लेनेंट को फेवर नहीं कर रहे थे। दूसरा जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो है चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2009 16 SSC 1605। ये कहता है अबेटमेंट बाय ए पर्सन इज व्हेन ए पर्सन इंस्टिगेट्स another to do something. Instigation can be inferred where the accused had by his act or omission created such circumstances that the deceased was left with no option except to commit suicide। यानी कि जो इंस्टिगेशन है वो इस लेवल की होनी चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके पास अब कोई चारा ही नहीं बचा है कि वो सुसाइड के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर जो है 306 लगती है, पर क्योंकि यहाँ पर जो केस था कंप्लेनेंट का वहां पर हरासमेंट के जो अलिगेशंस थे वो इतने पुख्ता नहीं थे जो कि ये शो करे जो हस्बैंड ने जो सुसाइड किया है वो उस लेवल के इंस्टिगेशन थी या उस लेवल का हरासमेंट था जिसकी वजह से कोई सुसाइड कर ले। तो ये जो प्रैक्टिकल केस जो हमने डिस्कशन किया ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है दोस्तों। इसका नाम है शब्बीर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी द्वारा ये जजमेंट ऑर्डर पास किया गया। तो मुझे लगता है कि आपको सेक्शन 306 जो है वो इस कंटेक्स्ट में क्लियर हो गया होगा और ये दोनों जो जजमेंट्स हैं काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। इसको और इन डेप्थ में समझने के लिए आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।